लॉ भी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, फिर भी क्या बेटियों के लिए कोर्ट जाकर अपना हिस्सा लेना आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बरसों लग जाता है एक जजमेंट आने में, और इतने लंबे समय लगने के कारण बहुत पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जिनके पास पैसे नहीं हैं वे तो अपना हिस्सा कभी ले भी नहीं पाते हैं। तो रियलिटी में ये एक बहुत बड़ा मजाक ही है, जो एक ठोस कानून होने के बावजूद गरीब को सिर्फ उम्मीद मिलता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं। पर अगर आप कुछ बातों का ध्यान शुरू से रखें तो आपका काम थोड़ा आसान हो सकता है। ये तो सच है कि कानूनी कार्रवाई में देरी तो होती है, पर ज्यादा देर होने का कारण आप खुद भी होते हैं। तो अगर आप अपने पिता या भाई के खिलाफ पार्टीशन सूट फाइल करने का प्लान कर रहे हैं तो नीचे दिए गए बातों पे गहराई से ध्यान दें। ऐसा करने से आपका बहुत समय और पैसा बच जाएगा। पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि पता करें कि जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप केस फाइल करने जा रहे हैं वो पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही है, आपके पिता या भाई की खुद से कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपके पास फैमिली ट्री हो या ऐसे डॉक्यूमेंट जिस पे आपके फादर का नाम दर्ज हो और आप कोर्ट में ये प्रूफ कर पाएं कि आप उस घर की बेटी हैं। फैमिली ट्री एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे एक परिवार के सारे सदस्य का नाम दर्ज होता है। अब जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आप अपने पिता के जीवित रहते क्लेम कर रहे तो कोई बात नहीं, पर पिता के मौत के 12 साल के अंदर ही फाइल करना है। कभी ऐसा भी होता है कि पिता के मौत के बाद भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया और आप कुछ नहीं बोले, ऐसे में आप बंटवारा होने के 12 साल के अंदर केस फाइल कर दें, नहीं तो आप अपना अधिकार खो देंगे। पर अगर आप पिता का मौत के समय या फिर जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ उस समय आप नाबालिग थे तो आपको थोड़ा ज्यादा समय मिल जाएगा, पर आप समय का ख्याल जरूर रखें। चौथी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी का लोकेशन, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स आदि। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और भाई या पिता डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार नहीं है तो आप डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप केस उसी सिविल कोर्ट फाइल करें जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, केस उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है। छठी और आखिरी बात, आप अपने केस के लिए कोई हिंदू प्रॉपर्टी लॉ एक्सपर्ट को ही हायर करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। एक प्रॉपर्टी लॉ एक्सपर्ट लॉयर थोड़ा ज्यादा पैसा लेगा पर आपका काम भी करवा देगा, नहीं तो सारा कुछ होते हुए भी आप कोर्ट का चक्कर लगते रह जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स एक नॉमिनल फी लेकर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, आपको एक एडवोकेट हायर करने से लेके करने तक हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।